बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है वज़ू। प्यारे भाइयों, बिला तमहीद और बिला टाइम को इधर उधर गुजारे हम वज़ू को मौज़ू गुफ्तगू बनाते हैं। वज़ू करने वाले को चाहिए कि वो वज़ू करते वक्त किबला की रुख मुँह करके किसी ऊंची जगह पर बैठ जाए, ताकि अगर पानी गिरने से छींटे उड़ें तो वो उस पर ना पड़ें, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़मीन नापाक होती है और छींटे उड़कर वापस आते हैं तो इंसान के कपड़े नापाक हो सकते हैं। इसी तरह अब जब आप वज़ू शुरू करने लगें तो उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सबसे पहले 3 दफ़ा आप घुटनों तक हाथ धोएं, फिर 3 दफ़ा आप कुल्ली करें और मसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो किसी मोटे कपड़े से या साफ उंगली से अपने दांत साफ करके सब मैल कुचैल उतारने की कोशिश करें। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा करके अच्छी तरह सारे मुंह के अंदर पानी पहुंचाएं। अगर रोज़ा हो तो फिर गरारा ना करें, शायद खुदा न खास्ता कुछ पानी आपके हलक में चला जाए। और फिर इसी तरीके से 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ से आपको ये पानी जो है दाएं हाथ से पानी डालना है और बाएं के साथ आपने नाक को साफ करना है। लेकिन जिसका रोज़ा है वो जहां तक नरम गोश्त है उससे ऊपर पानी ना पहुंचाएं। फिर इसी तरह 3 दफ़ा मुंह को धोया जाए, सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दाएं कान की लो से बाएं कान की लो तक सारे चेहरे के ऊपर अच्छी तरह पानी बहा लिया जाए। दोनों अबरू जो हैं, यानी ये आंखों के ऊपर वाला हिस्सा, इनके नीचे भी पानी पहुंचाया जाए, कहीं सूखा न रह जाए। फिर 3 दफ़ा दायां हाथ कोहनियों समेत धोएं, फिर बायां हाथ कोहनी समेत 3 दफ़ा धोएं। एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करें। और फिर इसी तरीके से अगर किसी ने अंगूठियां पहनी हुई हैं, कोई छल्ला पहना हुआ है, कोई रिंग है, तो उसको भी हिला लें। बेहतर तो है कि उसको उतार कर आप वज़ू करें, लेकिन अगर उतारने पे टाइम ज़्यादा लगता है तो आप उनको हिला लें, ऊपर नीचे कर लें, ताकि उनके नीचे भी पानी पहुंच जाए। और इसी तरीके से फिर आपने 1 दफ़ा सारे सर का मसा करना है, फिर कानों का मसा करें अंदर की तरफ। और फिर इसी तरीके से जो आपकी ये शहादत वाली उंगली है, इसे कान के ऊपर की तरफ से, यानी ये आप अंगूठों के साथ और फिर अंदर की तरफ उंगलियों के साथ अच्छे तरीके से मसा करें। फिर उंगलियों की पुश्त की तरफ से, यानी ये जो आपकी साइड होती है, इसको आप गर्दन का मसा करें। और फिर उसके बाद जो है आप गले का मसा ना करें, ये बुरा और मना है। कान के मसा के लिए नया पानी लेने की जरूरत नहीं है। सर के मसे से जो बचा हुआ पानी हाथ पर लगी हुई तरी है वही काफी है। अब 3 बार आप दायां पांव टखनों समेत धोएं, फिर बायां पांव टखनों समेत 3 दफ़ा धोएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से पैरों की उंगलियों का खलाल करें। पैर की दाहिनी छिंगली, यानी जिसे हम छोटी उंगली कहते हैं, उससे शुरू करें और बाएं पांव की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। यह वज़ू करने का तरीका है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उसमें से एक भी छूट जाए या कुछ कमी रह जाए तो वज़ू नहीं होता। जैसे पहले बेवज़ू थे, आप अब भी बेवज़ू रहेंगे। ऐसी चीज़ों को फ़र्ज़ कहते हैं। बात बातें ऐसी हैं कि उनके छूट जाने से वज़ू तो हो जाता है, लेकिन उनके करने से सवाब ज़्यादा मिलता है और शरीयत में उनके करने की ताकीद भी आई है। अगर कोई अक्सर उन कामों को छोड़ दे तो गुनाह होता है। ऐसी चीज़ों को सुन्नत कहते हैं। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से सवाब होता है और ना करने से कोई गुनाह नहीं होता और शरअ में इनके करने की ताकीद भी नहीं है। ऐसी बातों को मुस्तहब कहते हैं। देखिए, वज़ू में सिर्फ 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। 1 मरतबा सारा मुंह धोना,
एक मर्तबा कोहनियों समेत हाथों का धोना, एक बार चौथाई सर का मसा करना, एक मर्तबा टखनों समेत दोनों पांव धोना, इतना फर्ज है। इसमें से अगर एक चीज भी छूट जाए या कोई जगह बाल बराबर भी सूखी रह जाए तो वुजू नहीं होता। इसी तरह पहले घुटनों तक दोनों हाथ जो हैं ये धोना, बिस्मिल्लाह कहना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, पूरे सर का मसा करना, हर उज़व को 3 मरतबा धोना, कानों का मसा करना, हाथ और पैरों की उंगलियों का खलाल करना, ये सब बातें सुन्नत हैं। इसके अलावा जो और बातें हैं वो मुस्तहब हैं। जैसे जब ये 4 उज़व जिनका धोना फर्ज है धुल जाएं तो वुजू हो जाएगा, चाहे वुजू की नियत हो या ना हो। जैसे कोई नहाते वक्त सारे बदन पर पानी बहा ले और वुजू ना करे, या किसी हौज में गिर जाए, नहर पर नहा ले, पानी बरस रहा हो जैसे बारिश होती है उसमें खड़ा हो जाए और वुजू के ये 4 आज़ा धुल जाएं तो आपका वुजू हो गया, लेकिन सवाब वुजू का नहीं मिलेगा। सुन्नत यही है कि इसी तरह से वुजू करे जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया है। अगर कोई उल्टा वुजू करे कि पहले पाँव धो डाले, फिर मसा करे, फिर दोनों हाथ धोए, फिर मुंह धो डाले, और या किसी तरह इसकी तरतीब और किसी अंदाज में उलट पुलट कर दे तो वजू तो हो जाता है लेकिन सुन्नत के मुवाफिक वजू नहीं होता और इसमें भी गुनाह मिलने का खौफ पाया जाता है। इसी तरह अगर बायां हाथ बाएं पांव पर पहले धो लिया या तब भी वजू हो गया, लेकिन मुस्तहब है कि ये खिलाफ हुआ। इसी तरह एक उज़व को धोकर दूसरे उज़व के धोने में इतनी देर ना लगाएं कि पहला उज़व सूख जाए, बल्कि इसके सूखने से पहले पहले दूसरा उज़व धो डालना चाहिए। अगर पहला उज़व सूख गया तब दूसरा उज़व धोया तो वुजू हो जाएगा, लेकिन यह बात भी सुन्नत के खिलाफ है। हर उज़व के धोते वक्त ये भी सुन्नत है कि उस पर हाथ भी फेर ले ताकि कोई जगह सूखी ना रहे, सब जगह पानी पहुंच जाए। इसी तरह वक्त आने से पहले ही वजू, नमाज का सामान और तैयारी करना बेहतर और मुस्तहब है। जब तक कोई मजबूरी ना हो खुद अपने हाथ से वुजू करे, किसी और से पानी न डलवाया जाए। वुजू करते वक्त दुनिया की बातचीत न की जाए, बल्कि हर वुजू के धोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए या फिर इसी तरीके से कलमा पढ़े, या फिर पानी कितना ही फरागत का क्यों ना हो, यानी आपके पास जितना भी ज्यादा पानी क्यों ना हो, चाहे आप दरिया के किनारे पर बैठकर वुजू कर रहे हों, लेकिन तब भी पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते और ना ही आप पानी बहुत कम इस्तेमाल करेंगे कि शक रह जाए कि मेरे आज़ा सही तरह से धुले हैं या नहीं। इसी तरह अंगूठा, छल्ला, चूड़ी, कंगन वगैरह अगर ढीले हैं और बगैर हिलाए उनके नीचे पानी पहुंच जाता है तो तब भी उनको हिला लेना मुस्तहब है, और अगर ऐसे तंग हैं कि बगैर हिलाए उनके पानी नहीं पहुंचता तो इनको हिलाकर अच्छी तरह पानी पहुंचाना जरूरी है और वाजिब है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन नथ पहनती हैं, अगर उनके नाक का सुराख ढीला है उस वक्त तो हिलाना मुस्तहब है, और अगर तंग है तो फिर बगैर हिलाए अगर वुजू किया है तो उसमें शक रह जाएगा। अगर किसी के नाखन के अंदर आटा लग गया और लग कर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वुजू नहीं हुआ। जब याद आए और आटा देखे तो आटा छुड़वा कर पानी डाल लें। अगर पानी पहुंचाने से पहले कोई नमाज पढ़ ली हो तो उसको लौटा ले, फिर दोबारा से वो नमाज पढ़ी जाए। इसी तरह किसी के माथे पर अगर कोई चोट है या कोई जख्म के ऊपर कोई पट्टी है या कोई और ऐसी चीज चिपटी हुई है कि जिसके नीचे पानी नहीं पहुंच सकता तो फिर उसके ऊपर मसा करना एक अलग पूरी तफसील है। अगर उसको छुड़वाने से तकलीफ के बढ़ने का खदशा है तो ना छुड़वाया जाए, उसके ऊपर गीला हाथ फेर लिया जाए, और अगर उससे छुड़वाने से नुकसान नहीं होता तो फिर उसको छुड़वा कर वुजू किया जाए। जब वुजू कर लिया जाए तो उसके बाद सूरा इन्ना अंजलना यानी सूरा कदर जो है ये पूरी पढ़ी जाए, और ये दुआ अगर याद है तो पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिका सालिहीन
वजालनी मिनल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और इसी तरीके से जब वज़ू कर लिया जाए तो बेहतर है कि 2 रकात नमाज सलातुल तहियतुल वज़ू पढ़ी जाए। इस नमाज को जो वज़ू के बाद पढ़ी जाती है तहियतुल वज़ू कहते हैं। अहादीस मुबारका में इसका बड़ा सवाब आया है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर वज़ू के अहकामात को समझकर इन्हें करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।